औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस। तो आज हम देखेंगे कि कौन से एसिड सॉफ्ट होते हैं, कौन से एसिड हार्ड होते हैं और कौन से बेसिस सॉफ्ट होते हैं और कौन से बेसिस हार्ड होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं कि क्या इनका सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड और हार्ड बेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड क्या होता है? सॉफ्ट एसिड की लो पॉजिटिव चार्ज होता है। सॉफ्ट एसिड का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लो होता है और ये लार्ज इन साइज होते हैं। लार्ज साइज की वजह से दे हैव सीवरल आउटर इलेक्ट्रॉन फॉर एक्साइटेशन। इनके पास इनका लार्ज होता है साइज, इसी वजह से जो इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के वो दूर होते हैं, तो इस वजह से वो एक्साइट जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से इनके पास सीवरल इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर एक्साइटेशन। तो अगर देखें कि कौन से जो एसिड्स हैं वो सॉफ्ट हैं, तो जो इधर Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg मरकरी का पॉजिटिव 2, ये सारे जो हैं ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो अगर हम हार्ड एसिड की बात करें, हार्ड एसिड का क्या होता है कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई होता है, इनके पास हाई पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका स्मॉल साइज होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस के नज़दीक, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत ही नज़दीक होती है और इस वजह से इनके पास नो आउटर इलेक्ट्रॉन, इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते। जो जो इसकी एक्साइटेशन में इसकी हेल्प करें, इस वजह से ये एक्साइटेशन नहीं करते। तो अगर हम हार्ड एसिड की बात करें, कौन से एसिड्स हार्ड हैं, तो हाइड्रोजन जो है ये एक हार्ड एसिड है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इस वजह से ये हार्ड एसिड है। उसके बाद लिथियम भी एक हार्ड है और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं ये हार्ड एसिड्स हैं। तो अगर हम सॉफ्ट बेस की बात करें तो सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं? दे आर हाई पोलराइजेबल। इसका मतलब है कि हाईली पोलराइजेबल, इनके जो पोलर होते हैं वो ज़्यादा इनके पास होते हैं। तो उनके इसके अलावा इसके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एम्प्टी लो लाइंग ऑर्बिटल्स इनके पास होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्ट बेसिस के पास भी जो फ्री जो आउटर मोस्ट पोल्स होते हैं इनके पास से हाईली पोलराइजेबल का मतलब है कि इनके पास पोल्स ज़्यादा होते हैं, तो ये इजीली जो है ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन कर देते हैं। तो जो सॉफ्ट बेसिस हैं, तो ये सॉफ्ट बेसिस S-2 आयोडीन और साइनाइड, ये जो सारे हैं ये सॉफ्ट बेस हैं। तो उसके बाद अगर हम हार्ड बेस की बात करें तो कौन से बेसिस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड बेसिस की जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो लो होती है। उसके बाद इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज इनका ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हार्ड टू ऑक्सीडाइज, ये मुश्किल होते हैं। सॉफ्ट बेसिस के बिल्कुल ये ऑपोजिट ही है। तो हार्ड टू ऑक्सीडाइज, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी के अगर के हमने इसमें से कोई बेस में से हार्ड बेस में से कोई भी हमने निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसे। तो इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो उनका फ्लोरीन, एफ नेगेटिव, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, ये और ऑक्सीजन, ये जो है हार्ड बेसिस हैं। इनके जो हार्ड ऑक्सीडाइज होते हैं इनकी पॉसिबिलिटी लो होती है। तो इनके जो अगर हमने इनके आखिरी आटोमोस्ट शेल में से निकालने हो इलेक्ट्रॉन्स, तो काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये थे सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस और सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड्स। तो आई होप you all understand it. Please subscribe my channel, like my video and share it to your friends. Thank you.